राम सेतु बन रहा था, परमात्मा श्री राम सेतु के इस तरफ खड़े हैं, सब बंदर भालुओं ने पुल बनाया और बहुत पतला पुल बना। अब पतला पुल बना, उनको लगा कि इतनी बड़ी सेना इस पतले पुल से कैसे पार जाएगी और जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि टूट जाए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं चलूंगा। वो आके खड़े हुए, जैसे ही वो आके खड़े हुए तो जितने जलचर थे वो सारे अतल से तल पर आ गए और बिल्कुल उन्होंने उस पत्थर को सॉलिड करते हुए उसको और प्रशस्त कर दिया। और देखते देखते सारे जलचर और सारी लोगों ने देखा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये अभी तो ऊपर आए हैं, पैर रखें और हम डूब जाएं। लेकिन परमात्मा श्री राम चलते चले गए और पूरी सेना उस चौड़े पुल से पार हो गई। तो उस पार जाके जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, जब सब कुछ आपको ही करना था तो हम लोगों से ये पत्थर वत्थर ढुलवाने की क्या जरूरत थी? आपके खड़े होते साथ ही देखिए इतना चौड़ा पुल हो गया, सब आपकी ही कृपा थी। तो बोले कि ये कृपा भी तब जुड़ती है जब पुरुषार्थ तुम्हारा था। तो तुम्हारा पुरुषार्थ अगर नहीं होता तो इतने से पुरुषार्थ के साथ इतनी बड़ी कृपा जब जुड़ती है वो तभी जुड़ेगी, क्योंकि मेरी तर्क और कुतर्क करने की बड़ी बुरी प्रवृत्ति थी और मुझे लगता था कि चलो आज इनसे भी मिल लेते हैं। मैंने ब्रदर इन लॉ को भी नहीं बताया था। बोले बेटा अच्छा किया तुम आ गए, और जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं बेटा अपनी जिंदगी में बहुत सारे द्वंद्व खड़े होते हैं। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हम कहा जी। बोले अब बेटा जब द्वंद्व खड़े होते हैं तो अपन अपने बुजुर्गों के ही जीवन से उदाहरण लेते हैं। मैंने कहा जी। तो बोले बेटा अब हम भी जब बनारस गए पढ़ने तो हमको बड़ा लगे बेटा कि बताओ गर्भवती पत्नी को वनवास दे दिया और हम इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं। ये सवाल मैं लिख के ले गया था सौरभ। ये मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड एरोज थे जिन पे आदमी ठप से विकेट गिरता था। मैं मतलब कान लिटरली मेरे गर्म होने लगे। बोले बेटा लेकिन जब हम बड़े हुए धीरे धीरे हमने समझा बेटा, और होता क्या बेटा कि अपन कलयुग की कसौटी पर अपन त्रेता के सत्य को कस रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा कि सोने को अपन बेटा लोहे की कसौटी से कस के उसकी शुद्धता मापें। तो जब हम बड़े हुए धीरे धीरे तो हमने सोचा कि जो राजा का कर्तव्य अच्छे से निभाए, जो पिता के कर्तव्य, पिता की मर्यादा अच्छे से निभाए, जो पुत्र की मर्यादा अच्छे से निभाए, जो मित्र की मर्यादा अच्छे से निभाए, जो पति की मर्यादा अच्छे से निभाए, अगर यही सवाल बेटा वो रजक राजा राम से राजसभा की जगह राजभवन में करता तो बेटा जिसने 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती वाले रावण की लंका को उसकी लंका में जाके ही भस्मीभूत कर दिया, बेटा वो इसकी बात मानते क्या? राम के सामने द्वंद्व ये खड़ा हो गया कि अब राजा राम जवाब दे या पति राम जवाब दे, क्योंकि ये सवाल राजसभा में किया गया था। तो राजा की मर्यादा का पालन करूं या पति की मर्यादा का पालन? और धीरे धीरे इस तरीके से वो उन तमाम चीजों के ऊपर बोलते चले गए। तो जब मैं वहां से उठा, मतलब मैंने सर रख के जो पांव पड़े, फिर वहीं का हो गया।